द वैल्यू ऑफ पाई। देखिए द वैल्यू ऑफ पाई कितना होता है, इसकी जद्दोजहद बनी रहती है कि पाई का मान कितना होता है। देखिए ये हमारा डायमीटर होता है। डायमीटर की जो वैल्यू है इसको हम लोग कहते हैं 2r। रेडियस की दुगना होता है डायमीटर। यदि डायमीटर को मोड़ करके इसकी परिधि पर अगर यदि फैलाया जाए तो 1 2 3 तीन डायमीटर यदि डायमीटर को इस पर रखा जाए तो 3 डायमीटर में पूरी एक सर्कमफ्रेंस कवर नहीं होती है। कुछ एरिया यहां पे बच जाती है, तो कुछ एरिया बच जाती है जो लगभग बहुत छोटे मान होते हैं। तो वैज्ञानिकों द्वारा यह किया गया कि इस डायमीटर को लेकर के इसको 8 खंडों में तोड़ा गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 खंडों में तोड़ा गया। और ये जो वैल्यू है इस मान को यहां पर जब रखा गया तो यह पाया गया कि यह मान एक खंड से थोड़ा बड़ा था। तो फिर इसको 7 अलग अलग खंडों में फिर से डिवाइड किया गया। 1 2 3 4 5 6 7 खंडों में। तो यही वैल्यू इस एक खाने से थोड़ी सी छोटी मिली। मतलब हम जानते हैं पाई इज इक्वल टू होता है सरकमफेरेंस अपॉन डायमीटर। ये बात हमको पता है ना। तो पाई बराबर हम लिख सकते हैं। देखिए सरकमफेरेंस कितना होता है, 2 पाई है ना। ये जो रेडियस होती है इतना और प्लस डायमीटर। तो हम कह सकते हैं यहां पर देखिए कितना वैल्यू है 3 और ये 1/7 ये वैल्यू होती है 1/7। ठीक है, तो हम कह सकते हैं 3 + 1/7 इंटू डायमीटर अपॉन डायमीटर से डायमीटर क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। पाई का मान कितना होगा, देखिए पाई का मान कितना होगा 21 + 1/7 = 22/2। तो ये जो वैल्यू है 22, पाई का मान जो 22/7 है, ये 22/7 बराबर नहीं होता है। ये जो मान होता है ये इक्वल नहीं होता है, ये लगभग बराबर होता है, अप्रॉक्स होता है। मतलब पाई इज लेस देन 22/7। पाई का मान 22/7 से कम होता है। इसलिए हम कभी कभी केसेस में देखा जाता है, क्या कभी कभी ये भी कहा जाता है क्या पाई माइनस 22/7 का मान 0 होगा? तो नहीं, पाई माइनस 22/7 का मान 0 नहीं होता है। पाई माइनस 22/7 का जो मान होता है ये हमेशा क्या आता है, निगेटिव आता है, निगेटिव। और इसी केस में यदि 22/7 माइनस पाई कर दिया जाए तो इस केस में इसका मान पॉजिटिव आता है। लेकिन पाई माइनस 22/7 ये मान कहीं 0 नहीं होता है। ये धनात्मक या ऋणात्मक दोनों हो सकता है। ये सॉल्व के आधार पे डिफाइन किया जा सकता है। राधे राधे।